किसी का मिशन पूरा करने के लिए अगर बदेरू में आए तो अपनी आदतें ठीक कर। मैं गलत आरोप नहीं लगा रहा, मैं सही आरोप लगा रहा हूँ। एक बार आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे, हम मनमानी करेंगे तो हम आकर के ठीक करें। माथे पर घूंघट और जुबान से तेज तर्रार, ऐसी कि अपने घर पर आ जाई तो ऐसी की तैसी कर डाली। जी हाँ, पंडित जी की बहू संस्कारी भी हैं और वक्त आने पर अपने हक के लिए लड़ भी जाती हैं। जी हाँ, सीधे बाबा की पुलिस से भिड़ गई और फिर कुछ ऐसा कर डाला कि विधायक जी भी साथ देने लगे और सीधे एसडीएम को धमकी दे डाली, नसीहत दी, या तो काम करना सीख लो वरना हम सिखा देंगे। घूंघट वाली इस बहू ने ऐसा तांडव रचा, ऐसा कोहराम मचाया, चीख चीख कर अपनी बात रखी, लेकिन सिर से घूंघट न हटा। संस्कार के साथ तेवर भी दिखाए और अपने हक की पूरी बात कही। चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं। खबर यूपी के बांदा से है, जहां प्रशासन ने ब्राह्मण संजय पांडे के घर पर बुलडोजर चला दिया और घर को गिरा दिया, जिसके बाद घर की पंडिताइन बहू बाहर निकली और बाबा की पुलिस से भिड़ गईं। सवाल पूछने लगी कि कोई नोटिस नहीं, ना कोई जानकारी, ऐसे बुलडोजर लेकर कहां पहुंच गए। जिला पंचायत अध्यक्ष हमसे जलता है, उसी के कहने पर हमारे घर पर बुलडोजर चलवा दिया, हम खुद को मार डालेंगे और कुछ भी होगा आप जिम्मेदार होंगे। दरअसल घूंघट वाली बहू का कहना है कि जिला पंचायत अध्यक्ष ने आधा मकान का हिस्सा न देने पर पूरे घर पर बुलडोजर चलवा दिया। दरअसल सहकारी समिति में संजय पांडे का मकान था और वह पिछले 25 सालों से रह रहे थे, मगर समिति का कहना है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करके मकान बनवाया गया है। ऐसे में जब नोटिस भेजकर घर खाली करने के लिए कहा गया तो प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई कर डाली। दूसरी तरफ परिवार की बहुओं का कहना है कि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला, उन्हें जबरन सामने आना पड़ा क्योंकि ये पुरुषों की बात ही नहीं सुन रहे थे। इस वजह से हम आए हैं और हम अपनी हक की लड़ाई लड़ेंगे। इस तरह से हमारे घर पर बुलडोजर नहीं चल सकता। हमारे घर में पानी भरा हुआ था, इसी वजह से कुछ दिनों के लिए किराए के घर पर रह रहे थे और अब हमारे घर पर बुलडोजर चला दिया तो क्या हम वापस नहीं आएंगे? वो भी इस वजह से कि जिला पंचायत जलता है। महिला ने जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील पटेल का नाम लेते हुए कहा कि अधिकारियों ने उनको बताया कि ऊपर से सुनील पटेल सिंह का आदेश है। इसके बाद उनका पूरा मकान गिरा दिया गया। महिला का आरोप है कि सुनील सिंह पटेल के आदेश पर ही कार्रवाई की गई है। जरा आप इस घूंघट वाली बहू को सुनिए, कैसे उसने धमाचौकड़ी मचाई है, कैसे दफ्तर पहुंच गई, वहां पर खुद को मारने की भी बात कह डाली, जमकर धमकी दी है और फिर अपनी बात रखी है। जरा सुनिए, फिर बताते हैं कि विधायक जी ने कैसे एसडीएम की क्लास लगाई है। भैया क्या बताएं, ये प्रशासन का सारा कुछ है। हम लोग को घर से निकाल के बेघर करके हमारे घर में बिना नोटिस दिए बुलडोजर चला दिया गया है। हमारी पूरी गृहस्थी ध्वस्त हो गई है। हम लोगों ने मना किया, प्रशासन को मना किया, दरोगा से कहा, जेलर से कहा, जितने आए थे नायब तहसीलदार जितने थे, लेखपाल, एसडीएम, सबसे हमने हाथ जोड़ के विनती की है कि हमारा घर छोड़ दीजिए, हमारा घर छोड़ दीजिए। हमारे घर में कोई नहीं, हमारा ससुर हमको दिखाई नहीं देता, हम अकेले हैं। कह नहीं, ये हमारे ऊपर से आदेश आया है, हमारे लिए ऊपर से आदेश है सुनील पटेल सिंह जी का, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। उन्होंने हमें कहा कि ये सब गिरा दो, पूरा वो ध्वस्त करके चले गए। हमने सबके सामने हाथ जोड़ के गिरा के विनती की है कि हमारा घर छोड़ दीजिए। हमारे जो देवर थे बताने वाले, वो उनको लेके चली गई पुलिस, उनको पुलिस लेके चली गई। और उसके बाद जब एसडीएम साहब आए तो हमने कहा सर इसको रोक दीजिए, हमारे घर का वो मत गिराइए, दीवार मत गिराइए, हमारे घर की दीवार मत गिराइए, आप जमीन का कागज लेके आइए, आप जमीन का कागज लेके आइए, हम तुरंत रुकवा देंगे। आप जमीन का कागज लेके आए, हमारे ऊपर से ऑर्डर आया है, सुनील पटेल सिंह जी का ऑर्डर आया है। जितना सब कुछ है सब प्रशासन उनके ऊपर दबा हुआ था, सुनील सिंह पटेल जी के ऊपर। और उन्होंने हमसे कहा था कि आप आधा हमें दे दीजिए तो हम आपका नहीं गिरवाएंगे, प्रेम से मांग रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने मना किया है तो वो कहे कि आप देंगे तो पूरा तो हम ले ही लेंगे। आज तो उन्होंने कर लिया। जो आप बता रही हैं कि आधा दे दिए, कौन कह रहा था आपको? ये हम लोग को पता चला था, जितने मतलब जिससे जरिए से कहा गया था, हम लोग को पता चला था, तो कहे आधा दे दीजिए।
आधा दे दीजिए, उसके बाद अपना बनवा लीजिए। हम लोग ने कहा हम आधा नहीं देंगे, तो कहे कि आधा नहीं देंगे तो पूरा तो ले ही लेंगे हम लोग। वो आज उन्होंने करके दिखा दिया, पूरा हमारा घर ध्वस्त करे, पूरी हमारी गृहस्थी, पूरा सब कुछ है। अब जो बगल से उनका गेट बना है वो भी तो उनका गैर कानूनी था। कोऑपरेटिव जो दुकानें थी वो गैर कानूनी थी। क्या नाम है आपका? मंजरी पांडे। अब बता दें कि बुलडोजर एक्शन के बाद मौके पर विधायक प्रकाश द्विवेदी भी पहुंचे और उन्होंने अपना गुस्सा उतारा एसडीएम पर फोन लगाकर उन्होंने नसीहत दी है कि नौकरी करना सीख लो वरना सिखा डालेंगे। जरा सुनिए फोन पर उन्होंने कैसे धमकी दी है। किसी का मिशन पूरा करने के लिए अगर बदेरू में आए तो अपनी आदतें ठीक कर लो। मैं गलत आरोप नहीं लगा रहा, मैं सही आरोप लगा रहा हूं। एक बार आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे, हम मनमानी करेंगे तो हम आकर के ठीक करेंगे, वादा है। अब बता देना जिससे बताना, नौकरी करना सिखा देंगे। आप लिख करके ले लीजिए। पार्टी बनते हो, पार्टी नहीं बनना है। जो सही काम है वो करिए। किसी के मिशनों को पूरा करने के लिए बदेरू नहीं आए। सरकार की मनसा अनुसार काम करिए। कहीं नाला खोदवाने के लिए जेसीबी भेज दे तो बड़ी चिंता है तुम्हें। निजी भूमियों में नाला खोदवा रहे, जब से आए मुहरे आ गए। साल भर यार यहाँ नमन नेता रह करके गए हैं, एक बार भी किसी ने कंप्लेन नहीं की। 2 ही महीना में यार बात बोला दिए तुम पूरे बदेरू को। अब कहते हो कि सहकारिता ने, सहकारिता कहेगी कुआं में कूद जाओ, आप आंख बंद करके कूद जाओ। कागज पत्र नहीं देखोगे। आपकी ही तहसील में जो रिपोर्ट लगाई है कम से कम वही चेक कर लेते कि क्या सही है क्या गलत है। कागज है मेरे पास है, आपके पास कौन कागज है यही बता दीजिए। चलिए उनके पास नहीं है, छोड़िए, कुछ नहीं है। लेकिन बुलडोजर चलाने से पहले आप कोई नोटिस देंगे कि नहीं देंगे? नहीं, अरे तो सहकारिता को देना है तो आप क्यों चले गए? सहकारिता नहीं, अगर सहकारिता ने नियम कानून फॉलो किए कि नहीं किए ये तो आपको देखना चाहिए। आपने तुरंत लिखा पुलिस फोर्स उठाई जाए, रातों रात घर गिराया जाए। किसी को कब्जा कराने का प्लान था, कब्जा उब्जा तो नहीं करा पाओगे। तो मैं देखता हूँ, फिर से कह रहा हूँ, कार्य पद्धति में बदलाव लाइए। ठीक है, आपसे ज्यादा नियम कानून का ज्ञाता हूं, ये भी नोट कर लो। मेरिट पे डिस्कशन कर रहा हूं, जहां गलत हूं तो बता देना। आप छू भी नहीं सकते। सरकार का निर्देश है कि पहले उसको विस्थापित किया जाए, कहीं पर आप उसे बसाइए, उसके बाद यार उसका सामान रखा है तो आपने जो है बिल्कुल पशुवत व्यवहार करा दिया है। भूसा है, गेहूं है, घर की गृहस्थी है, पानी अलग बरस रहा है और आपको बड़ी जल्दी है। इस मौसम में तो आदमी वैसे भी कि चला खुल जाए 4-10 दिन तो उसके बाद देखेंगे। बड़ी जल्दबाजी है आपको, है। और वैसे आदमी कहेगा कि मेरे घरवा पे कब्जा है, एसडीएम साहब मदद करा दीजिए। अरे जकाऊ जो सुनो, जिसकी भूमिका रही होगी वो नपेगा। इस बात आज आपको बता दूं। अब सुनिए रजत वर्मा जी, गोरखपुर कमिश्नर ने आपके खिलाफ डीओ लिखा था, तब बांधा पाई थी। नोट करो, अगर नहीं पता तो मैं बता देता, तो कागज में दे दूंगा। मैं बता देता हूँ, गोरखपुर के कमिश्नर ने आपके खिलाफ जो लिखा था आप भी जानते। ये सरकार जितना कूड़ा करकट है हमारे यहाँ भेज दें, हम वही ठीक कर दें। मैं अब उसमें लगूंगा, बैठूंगा, ठीक है ना। ये मनमानी या गुंडागर्दी हम लोगों के रहते नहीं चलेगी। अब मामला पूरी तरह से फंस चुका है। एसडीएम को धमकी मिली है, देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। क्या जो बुलडोजर कार्रवाई हुई है उस पर अब कोई एक्शन लिया जाएगा एसडीएम के खिलाफ, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस घूंघट वाली बहू पर, उनके तेज तर्राक तेवर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।